मालती की आत्मा को शांति अभी नहीं मिली है दोस्त। क्यों? कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जब घटना हुआ था, हमारी पत्नी नहीं थी इस दुनिया में, चली गई थी, तो हमारे ऊपर केस हुआ, हम चले गए जेल। और ना कि हमारे घर से कोई वस्त्र उनको दिया गया था, और ना ही मैं उनका श्रृंगार किया, ना ही उनको मैंने सिंदूर दान किया। और आज पंडित जी से मैंने बात किया कि बाबा ऐसे ऐसे काजल को परेशान करती हैं, और जब से काजल को परेशान मतलब करना, जैसे उनके सपने में आना या ऐसे ऐसे चीज़ को मांग करना, ये चीज़ जब हुआ तो धीरे धीरे हमको भी एहसास होने लगा। कब हम दोनों लोग पूरा डर गए थे, और इतना बुरी तरह डर गए थे कि जैसे पायल ऐसे खन खन ऐसे आवाज़ कर रहा था। मतलब ये थोड़ा, हालांकि कुछ ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि बाबू है, हमेशा यही बाबू के प्यार के लिए कुछ भी। और आत्मा के लिए शांति अगर नहीं मिली है तो इनका देखिए, हर पति का एक होता है कि पत्नी का लास्ट विदाई खुद श्रृंगार करके करे। मैं इतना बड़ा अभागा था कि हमको वो भी नसीब नहीं हुआ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी पत्नी का श्रृंगार करूँगा, उनको मनाऊँगा, कि ताकि हमारे परिवार को खुशी से रहने को रहो। और भगवान करें तुम्हारी आत्मा को शांति जल्दी मिल जाए, ताकि तुम उस ईश्वर के चरणों में जाओ जहाँ पे लोग जाने के लिए तरसते हैं। क्योंकि तुम ही एक हो, हमारे लिए तुमने बहुत कुछ किया, और कुछ लोगों के चलते हम लोगों में दरार पैदा हुआ, हम लोग बर्बाद हो गए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ मालती, बाबू का ख्याल जीवन भर रखूँगा, रखने दूँगा। और अगर काजल आई है तो तुम्हें अपना आदर्श मानती है, तुम ही सब कुछ हो। देखो आज हमारे बीच नहीं हो, हमारी पत्नी तुम थी, हो, रहोगी, लेकिन आज हमारे लिए पूजनीय बन गई, क्योंकि तुम्हारे चलते जो हूँ मैं, तुम्हारे ही चलते हूँ। और मैं ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, और आप लोग भी एक बार, काजल सही बताओ, मालती सपने में आते तुम्हारे? सही बता रहे। कल क्या होगा उतना पता नहीं है, लेकिन इतना पता है जो जिस समय मतलब अचानक आई सपने में, पायल का आवाज और चूड़ी का आवाज आ रहा है। कल जिस तरह तुम लहंगा पहनी थी, कुछ लोग गलत नौटंकी समझ रहे हैं, तो क्या मालती के सामने देखो, यहाँ पे मालती खुद मौजूद है, और मैं जानता हूँ हम लोगों के बीच में ही मौजूद हैं। तो मालती से क्या कहना चाहती हो? यही कहना चाहते दीदी, प्लीज़ आपके इतना तो ख्याल नहीं रख पाएंगे बाबू को, लेकिन हाँ इतना कोशिश करेंगे कि बाबू को अच्छे से ख्याल रखेंगे। देखिए बाबू का जो है, आज तक कभी ज्योति को परेशान नहीं की, महादेव को कभी नहीं की, लेकिन तुम हमारे करीब जब आई हो तभी से हुआ है। बेटा मम्मा का पैर छुओ, मम्मा का गोड़ धरो, मम्मा का गोड़ धरो। ये कौन है? कौन मम्मा? बोलो मालती अम्मा। मम्मा को बुलाओ। देखो देख रही है बेटा, बतियाओ मम्मा से। पूछो कहाँ है? पहचान रहे हो कौन है? कौन है? तुमको कौन पैदा किया था बेटा? मम्मी। बोलो मम्मा, हाथ जोड़ के। हम अच्छे से हैं, भगवान तुमको खुश रखे। पापा हमको बहुत ख्याल रखते हैं, पूरा परिवार ख्याल रखता है। लो बेटा, ये जला लेते हैं हम लोग। और दोस्तों देखिए, हमारे देवता बाबा भी यहाँ हैं, इसलिए देवता बाबा के सामने लाए हैं ताकि कोई चीज़ ना हो। और ये बात हम पंडित जी से पूछ के करने जा रहे हैं कि एक बार इनकी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए हम इनको, इनका जो आखिरी निशानी था हम नहीं दे पाए थे, आज दे रहे हैं। अगर किसी को भी बुरा लगेगा तो माफ़ करना, लेकिन क्या करें। और बहुत जल्द हम पंडित जी को बुला के फिर से कार्यक्रम पूरा किया जाएगा, काम क्रिया किया जाएगा, और फिर से इनकी अस्थियां को गंगा जी में बहाया जाएगा। फिर से इनको मैं खुद अपने हाथों से मुखाग्नि दूंगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। बेटा पकड़ा, पकड़ो कागज।
मम्मा से बात करो बेटा, मम्मा से बात करो। गोड़ धइले बेटा, गोड़ धरो, मम्मा गोड़ धरो।